रिच डैड पुअर डैड, अमीर और गरीब सोच की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत पैसा कमाने के बावजूद हमेशा पैसों की कमी से परेशान क्यों रहते हैं, और कुछ लोग कम उम्र में ही पैसे को अपने लिए काम करवाना कैसे सीख जाते हैं? इसी सवाल का जवाब देती है एक मशहूर किताब, रिच डैड पुअर डैड, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। लेकिन यह सिर्फ अमीर बनने की कहानी नहीं है। यह कहानी है दो अलग अलग सोच की। सीन 1, दो पिता दो सोच। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके जीवन में दो ऐसे पिता थे जिन्होंने उन्हें पैसे के बारे में बिल्कुल अलग अलग बातें सिखाईं। एक थे उनके अपने पिता, जिन्हें वह पुअर डैड कहते हैं। वह पढ़े लिखे, मेहनती और अच्छी नौकरी करने वाले व्यक्ति थे। उनका मानना था, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित जीवन जियो। दूसरी तरफ थे उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्हें रॉबर्ट ने रिच डैड कहा। उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्हें बिजनेस और पैसे की अच्छी समझ थी। उनका सवाल अलग था, तुम पैसे के लिए काम क्यों करोगे? ऐसा क्यों नहीं सोचते कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे? यहीं से रॉबर्ट की सोच बदलनी शुरू हुई। ओ! बचपन में रॉबर्ट और माइक पैसा कमाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे वे खुद पर ही पैसा बना सकें। उन्होंने घर में बेकार पड़ी चीजों से कुछ बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके रिच डैड ने उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाई। उन्होंने कहा कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, पैसे को समझना ज्यादा जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति हर महीने पैसा कमाता है और पूरा पैसा खर्च कर देता है, तो उसकी इनकम चाहे जितनी भी हो, वह हमेशा पैसों के पीछे भागता रहेगा। ओह! पुअर डैड की सोच थी, ज्यादा पैसा कमाने के लिए अच्छी नौकरी चाहिए। लेकिन रिच डैड ने कहा, सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहने से आर्थिक आजादी नहीं मिलती। उन्होंने रॉबर्ट को समझाया कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय पैसे के लिए काम करते हैं, और कुछ लोग धीरे धीरे ऐसी चीजें बनाते हैं जो आगे चलकर उन्हें पैसा देती रहती हैं। यहीं से किताब का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, एसेट्स और लायबिलिटीज। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया, एसेट वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वह चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण के लिए, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट, बिजनेस या इनकम सोर्स जो आपको लगातार कमाई दे रहा है, वह एसेट हो सकता है। वहीं ऐसी चीज जिसके लिए आपको लगातार खर्च करना पड़ता है, वह लायबिलिटी हो सकती है। रिच डैड का कहना था कि अमीर लोग अपनी इनकम का कुछ हिस्सा ऐसी एसेट्स बनाने में लगाते हैं जो भविष्य में उन्हें इनकम देती रहें, जबकि गरीब या मिडिल क्लास लोग अक्सर अपनी पूरी इनकम लाइफस्टाइल और लायबिलिटीज पर खर्च कर देते हैं। रॉबर्ट को धीरे धीरे समझ आया कि सिर्फ ज्यादा सैलरी मिलना ही अमीर होने की निशानी नहीं है। अगर आपकी सैलरी बढ़ती है और साथ साथ आपके खर्च भी बढ़ते जाते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन शायद ज्यादा नहीं बदलेगी। इसीलिए रिच डैड उन्हें सिखाते हैं, पहले खुद को पे करो, मतलब इनकम मिलते ही पूरा पैसा खर्च मत कर दो। पहले अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए पैसा अलग करो, फिर बाकी खर्चों को मैनेज करो। बहुत से लोग पैसे के मामले में रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में नुकसान हो गया तो क्या होगा। लेकिन रिच डैड का अप्रोच था कि रिस्क से भागने के बजाय
फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करो। जब आपको पैसे, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की समझ बढ़ती है, तो आपके डिसीजंस भी बेहतर होते जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर इन्वेस्टमेंट सही है, बल्कि इसका मतलब है बिना समझे पैसा लगाने के बजाय पहले सीखो। रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी सीख शायद यह है कि अमीर बनने की शुरुआत आपके बैंक अकाउंट से नहीं। पुअर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अच्छी पढ़ाई करो और सुरक्षित नौकरी पाओ। रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि पढ़ाई के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन भी जरूरी है। इस कहानी का मतलब यह नहीं कि नौकरी करना गलत है, बल्कि असली संदेश यह है कि अपनी मेहनत की कमाई को समझदारी से मैनेज करना सीखो। कमाई बढ़ाने के साथ साथ सेविंग, इन्वेस्टिंग और एसेट्स बनाने की सोच भी विकसित करो, क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं,